बेगा, आज तुम कॉलेज नहीं गई? दी वो कॉलेज में ना स्ट्राइक थी। ओके। दी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जाओ, बता क्या रही हो? ठीक है। अच्छा सुनो, ऑफिस का टाइम हो रहा है तुम्हारा और आज तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है, तो तुम जा नहीं रही? हाँ, मैंने कैब बुक की है, अभी बस आने वाली है, वैसे ही मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे तुम्हें भी तो रेडी होना चाहिए, तुमको भी तो ऑफिस जाना था। अरे वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से सर भी बहुत दर्द हो रहा है, तो आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं रेस्ट करूँगा। अच्छा, तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं ऐसा करती हूँ, मेरी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है वो मैं कैंसिल कर देती हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगी। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मतलब तुम जाओ ना, और मेगा है तो वो मेरा ध्यान रख लेगी ना। तुम जाओ, चिंता मत करो मेरी। अच्छा ठीक है, मेरी कैब आने वाली है, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मेगा, जी दीदी। आज तुम्हारे जीजू की तबीयत खराब है और मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम अपने जीजू का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं ध्यान रखूंगी। क्या बात है साली साहिबा, अब तो तुम्हारी दीदी भी चली गई, अब क्या मुझे अपना दीवाना बना के रहोगी? हाँ जीजू बिल्कुल, तुम तो आते के साथ ही शुरू हो गए। चलिए ना रूम में चलते हैं। अरे तो वो गई तो यही कर लेते हैं ना। अरे नहीं जीजू, रूम में। ठीक है चलो फिर। आ जाओ। ओह शिट यार, मैं तो ऑफिस की चाबी घर पे ही भूल गई। पता है साली साहिबा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे। हाँ हाँ, लगा लो मुझे मक्खन। अब तो मक्खन लगाओगे ना, क्योंकि दीदी जो जा चुकी है यहाँ से, वरना मैंने देखा है खुद अपनी इन आंखों से कि दीदी के पीछे 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 कैसे घूमते रहते हो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हारी बहन से प्यार थोड़ी ना करता हूँ मैं, प्यार तो देखो मुझे तुमसे है। अब बस बहुत जल्दी हम दोनों एक भी हो जाएंगे। अरे रहने दो, मुझे पता है कि दीदी के जाने के बाद ना तुम्हें कोई और काम तो है नहीं, इसलिए आ जाते हो मेरे पास घूम फिर के चिपड़ी चिपड़ी बातों में फंसाने के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि आप ना दीदी से प्यार करते हो, इसलिए 24 घंटे उसी के साथ बैठे रहते हो, उसी से चिपकते रहते हो। अगर इतना ही प्यार है तुम्हें मेरे से, तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देते उसे और कर लो मुझसे शादी। अरे डाइवोर्स तो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर अभी चाह कर भी ना ये हो नहीं सकता। दरअसल बात यह है ना, जब हमारा रिश्ता तय हो रहा था तो तब मैंने तुम्हें देखा नहीं था, सिर्फ तुम्हारी बहन को ही देखा था, और तुम्हें देखा मैंने सीधा शादी वाले दिन। अगर तुम मुझे पहले ही दिख जाती तो मैं तुम्हारी बहन से शादी थोड़ी ना करता, मैं तो तुमसे शादी करता। और देखो ना, शादी क्या हो गई, उसके बाद तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में आके मैंने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, और अगर मैंने उसको भी डाइवोर्स दे दिया ना, तो मेरे हाथ फूटी कौड़ी नहीं लगेगी और घर से निकाला जाऊंगा वो अलग। तो इसलिए डाइवोर्स से पहले मैं चाहता हूँ कि सारी प्रॉपर्टी फिर से अपने नाम करवा लूँ, फिर उसको डाइवोर्स दे दूंगा, उसके बाद तुम और मैं दोनों एक हो जाएंगे ना। समझती क्यों नहीं मेरी बातों को? पक्का जीजू, डाइवोर्स दे दोगे ना दीदी को? अरे यार क्या तुमने दीदी दिल लगा रखा है, अपने आप को देखो, तुम कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, कितनी सुंदर लगती हो, अपना फिगर देखो कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है, और एक तरफ तुम्हारी वो खड़ूस बहन, अरे जब देखो 24 घंटे साड़ी सूट में लिपटी रहती है। उसको मैंने कितनी बार बोला है कि ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहना करो, थोड़ा अपना फिगर दिखाया करो, लेकिन वो है कि समझती नहीं है। उसका नाम मत लो मेरे आगे, देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, उसकी बातें आज के बाद कभी मत करना मेरे आगे। आओ ना हम शुरू करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है, आ जाओ। मेगा, दीदी तुम तो ऑफिस गई थी ना, तो यहाँ कैसे आ गई? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो कुछ नहीं, इसकी आंख में कुछ चला गया था, मैं वो निकाल रहा था। हाँ जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे, मेरी आंख में कुछ चले गया था। बकवास बंद करो तुम दोनों, तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं गया, उल्टा तुम दोनों मिलके मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मैं ऑफिस का काम देख रही हूँ, घर का काम देख रही हूँ, और तुम दोनों मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। और तुम तो मेरे पति हो ना, तुमको शर्म नहीं आती मेरी बहन के साथ चक्कर चलाते हुए?
ये कैसे बात कर रही हो तुम? पति हूँ मैं तुम्हारा, अपने पति से कोई ऐसे बात करता है? पति और तुम जैसा, मेरे पीठ पीछे तुम मुझे धोखा दे रहे हो मेरी बहन से मिलके। तुम्हें तुम्हें तो मैंने गांव से यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि तुम पढ़ लिख के अपना करियर सेट करो, और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब चीजें कर रही हो। तुम्हें एक बार भी अकल नहीं आई कि तुम ये सब कर रही हो मेरे पीठ पीछे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। और तुम्हें तो मैं अभी घर भेजूंगी, मम्मा पापा को सारी बात बताऊंगी तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो, और जब पूरे घर में थूथू होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या कर रही हो पीठ पीछे मेरे। सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो बस चीजों की बातों में आ गई थी। आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, आपकी अच्छी बहन बन के दिखाऊंगी। लेकिन दीदी प्लीज मुझे गाँव मत भेजना और घर में किसी को मत बताना। बकवास बंद करो तुम। और तुम तो मेरे पति थे ना, तुमने भी एक बार भी नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो मेरे पीठ पीछे। और तुम क्या बोल रहे थे, पूरा टाइम मैं साड़ी और सूट में लिपटी रहती हूँ, मुझे अपना इंडियन कल्चर पसंद है इसी वजह से मैं पहनती हूँ। मॉडर्न माइंड है मेरा, मैं भी चाहूँ तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकती हूँ, बट मुझे इंडियन कल्चर पसंद है इसी वजह से मैं साड़ी और सूट नॉर्मली पहनती हूँ। लेकिन तुमको तो छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है ना कि साड़ी और सूट पहनने वाली। और हाँ, तुम प्रॉपर्टी की वजह से मेरे साथ रह रहे थे ना, कोई बात नहीं है, आज और इसी वक्त मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। उसके बाद तुम दोनों यहाँ दिखाई नहीं देने चाहिए मुझे आज के बाद। नहीं देखो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है और मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन देखो मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं मेरी अकल पे ऐसे कौन से पत्थर पड़ गए थे जो मैं बहक गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम तो मेरी बीवी हो, हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है, हर कदम पे मेरे साथ खड़ी रही हो, और मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, हमेशा तुम्हें कोसता रहा कि तुम जब देखो साड़ी सूट में रहती हो, लेकिन ध्यान तो तुम मेरा पूरा रखती हो ना। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे डाइवोर्स मत दो। मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता तुम्हें कहीं भी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मुझे तुम दोनों के ये ड्रामे पे कोई यकीन नहीं हो रहा है। अभी के अभी तुम इस घर से निकल जाओ। जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है, तो इसीलिए मैं यही बोलूंगी, तुम दोनों की दोनों मेरे घर से अभी बेदखल हो जाओ, और आइंदा इस घर में मुझे नजर नहीं आने चाहिए। तुम दोनों अभी के अभी बेदखल हो जाओ यहाँ से। लेकिन प्लीज माफ कर दो ना, एक बार हो जाती है गलती इंसान से, नहीं करूंगा आगे से। सुनाई नहीं दिया, निकलो यहाँ से। देखो प्लीज एक बार और सोच लो ना, एक मौका दे दो बस। तुम्हें सुनाई नहीं दिया, निकल जाओ यहाँ से। अच्छा समझती थी मैं इन दोनों को, और ये क्या निकले। जिस बहन को मैं अपना मानती थी उसी ने मेरे पीठ पीछे खंजर भोंक दिया। एक काम करती हूँ, घर वालों को सारी बात बता देती हूँ ताकि उनको भी तो पता चले मेरी छोटी बहन मेरे पीठ पीछे कैसे कैसे काम कर रही है।